क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? ये मैं चाहूँगा ज़रा बात हो कि अगर स्टार्ट डिप्रेशन से लिया जाए, किस हद तक लीथल हो सकती है जिसको हम लेट गो कर रहे हैं, फरमाइएगा। देखिए, डिप्रेशन इटसेल्फ कैन बी वेरी लीथल, क्योंकि मसला ये है कि ये बीमारी जो है ना सुसाइड रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। जब मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन किसी को हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारी बिगड़ जाती है, तो सोचें बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। होपलेसनेस, नाउमीदी, पेसिमिज्म, हर चीज़ नेगेटिव सोचना, गिल्ट, ब्लेम, कि अपने आप को बुरा भला कहना, मैंने ये चीज़ें गलत की थी, वो चीज़ें गलत की थी, और उसके बाद जो सोचें आती हैं कि ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है। फिर ये सोचना शुरू कर देना कि मैं शायद कुछ ऐसा करूं कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, और फिर कुछ आइडियाज़ दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि मैं टैबलेट्स का ओवरडोज ले लूं या कुछ और कर लूं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। जब ये ग्रेजुअली, और ये है भी स्लाइडिंग स्लोप के, स्लोली बढ़ता है, ऐसा है प्रोग्रेशन होता है कि वो पता नहीं चलता कई दफ़ा। कभी तो बहुत तेज़ी से डिप्रेशन आता है, और कभी कभी इतने ग्रेजुअल होता है कि इंसान कहता है अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी ठीक हो जाऊंगा, अभी मदद ले लूँगा, और करते करते वो उस लेवल तक आ जाता है कि वो अटैम्प्ट कर भी लेता है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे आसपास सोशल लाइफ में जो उसको ट्रिगर भी ज़्यादा कर देते हैं। किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, बीवी छोड़ के चला गई, शौहर ने कोई गलत काम किया और रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई, काम से निकाल दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो बच्चे हैं, कहाँ से पैसे लाऊंगा, सोशली महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लोगों को अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कैसे पूरा करूँगा घर का खर्चा। मतलब प्रैक्टिकल रीजंस हैं लोगों के पास कि वो मायूस होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो ज़ाहिर है फिर रिस्क ऑफ सुसाइड बढ़ता है। एक तो ये, दूसरा जो आपने पॉइंट ये जो किया कि मेडिकेशन जो अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कई मेडिकेशन ऐसी हैं जिसमें डिपेंडेंस, एडिक्शन बहुत है, जो टेम्पररीली तो उनको एंजाइटी से, डिप्रेशन से निकाल लेगी, लेकिन वो उसकी आदी हो गए तो वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। दवा के पीछे ना डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि ये हाईली एडिक्टिव हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ क्योंकि बगैर डब्बे के ली जाती है ना दवाई, और अगर डब्बे के साथ ले भी लेते हैं ना तो पीछे पढ़ते नहीं है इसके क्या लिखा हुआ है। जी डॉक्टर, सिगरेट के साथ भी यही है, लिखा होता है कैंसर होगा, लेकिन वो चीज़ का सिगरेट पीनी होती है। ऐसे ही। लेकिन बात ये ना कि इजीली अवेलेबिलिटी जो है ना वो हमें तबाह कर रही है। ऐसा ही है। अच्छी बात है कि लोगों को आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं, दूसरे मुल्कों में आप जाएं तो ऐसे नहीं मिलती दवाइयाँ। जी। अभी मैं पुर्तगाल से होके आ रहा हूँ, और मेरा नाक में प्रॉब्लम था, मुझे कुछ ऐसी मेडिकेशन की ज़रूरत थी जो मैं नॉर्मली पाकिस्तान में लेता हूँ, मुझे वो फ्लू हो रहा था, मुझे जाके लेनी थी। तो ओवर द काउंटर तो एक आध दवाइयाँ मौजूद थी, लेकिन एक्चुअली जो दवाई मैं चाह रहा था कि मुझे मिले, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती थी मुझे। और जहाँ के आपको अंदाज़ा होता है किसी भी डेवलप्ड मुल्क में कि ये बहुत रेगुलेटेड दवाइयाँ हैं, और मैं खुद बाहर रह के आया हूँ बहुत सालों तक, तो एक तो रेगुलेटेड है, दूसरा मिलता है प्रिस्क्रिप्शन तो कभी हफ्ते का मिलता है या 2 हफ्ते का मिलता है, फॉर टाइम ड्यूरेशन मिलता है, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन एक्सपायर हो जाता है। उसकी वजह होती है, ये नहीं कि डॉक्टर की मोनोपली है कि मैं दवाइयाँ ना दूँ, लेकिन वो सेफ्टी रीजंस हैं इसके। और जैसे लिथियम को ले लें जो डिप्रेशन में इस्तेमाल की जाती है, इट्स अ पॉइजन। अगर वो आप 4 टैबलेट्स से ज़्यादा ले लें तो आपको इंसान मर सकता है।